नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में मायावती का जो रुख है बीजेपी की तरफ सॉफ्ट होता चला जा रहा है, ये आप अंदाज़ा जो पिछले आपने चुनाव देखे होंगे राजस्थान में, वहाँ से ही इनमें जो एक उतावलापन था वो जाहिर हो गया था। उनको साफ तौर पे ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो बीजेपी के साथ लड़ना चाहती हैं। अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी जो है और मायावती जो हैं, यानी बीएसपी और बीजेपी मिलकर उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है वो साथ लड़ेंगी। उसका खासा कारण भी है, जिस तरीके से राजस्थान में उनके विधायकों की टूट हुई, एमपी मध्य प्रदेश में टूट हुई, तो वो खासा नाराज़ भी दिखाई दे रही थी। और लेटेस्ट उदाहरण, यानी जो अभी का एक उदाहरण है, वो समाजवादी पार्टी को लेकर काफ़ी इनमें खींच दिखाई दे रही है। ताज़ा खींच जो आपको दिख रही है वो समाजवादी पार्टी को लेकर है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन 2019 में इनके साथ हुआ था, यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन जो लोकसभा में हुआ था, उनमें इनको धोखा मिला है। ये साफ तौर पर पहले भी उन्होंने कहा था और अब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी उन्होंने ये जाहिर किया है। इस बार लोकसभा के हुए आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी के एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारी पार्टी ने तो सपा सरकार में, हमारी पार्टी ने यूपी में सपा सरकार में 2 जून सन 1995 की हुई घटना, जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकी। इसके साथ ही इन्होंने उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों के साथ की गई मारपीट व उनका किया गया अपहरण आदि, ये सब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर इनकी ऐसा करने से हुआ क्या बाद में, लेकिन फिर इनकी इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी और बीएसपी की फिर सरकार बन गई थी। किंतु इसे कभी भी ना भुलाने वाली घटना को भी भुलाते हुए हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गठबंधन हुआ था उस समय मुलायम सिंह जो संरक्षक थे अभी भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो गेस्ट हाउस कांड था उसको आप वापस ले लीजिए, उस केस को आप वापस ले लीजिए। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जिस तरीके से लोकसभा के रिजल्ट आए थे वो उनके मन मुताबिक नहीं थे। आज यहाँ मैं इस बात का भी फिर से खुलासा कर देना चाहती हूँ कि जब इस बार सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का इनके साथ गठबंधन हुआ, तो तब फिर हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एससी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी
लेना पड़ा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था, ये भी हमने थोड़ा गलत है। इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है, और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी, तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। अर्थात सपा के दूसरे उम्मीदवार को अब हमारी पार्टी जरूर एमएलसी का चुनाव हराएगी। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में टूट होती चली जा रही है। कई विधायक, कई उसके जो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, जिसको लेकर मायावती बहुत ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि जिस तरीके से राज्यसभा जो नामांकन हो रहा था उसमें विधायक जो टूट के समाजवादी पार्टी में उनसे मुखिया से मुलाकात करी, उसको लेकर भी नाराज़गी थी। और फिलहाल उन्होंने जो उनके जो 7 विधायक थे उनको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन विधायकों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम बसपा में थे और बसपा में ही रहेंगे। लेकिन एक तरीके से आप ये देखिए, राजनीति का एक नया मोड़ आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाई देगी। बहुजन समाज पार्टी को बीएसपी यानी जो टूट हुई है और जो इसको बचाने की कोशिश कर रही है मायावती, साफ तौर पर अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते कई दिनों से या कई महीनों से जो बड़े बड़े जो नेता थे वो सारे निकल के अलग छिटक गए हैं, अलग पार्टी में जा चुके हैं। कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए, कुछ बीजेपी में शामिल हो गए। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए या बीएसपी को बचाने के लिए मायावती फिर से बीजेपी की साथ लेकर 2022 का चुनाव लड़ेंगी और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो ये कदम उठा रही हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो कोर वोटर है बीएसपी का वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि जो कोर वोटर है और यानी मुस्लिम वोटर है वो जो मायावती के साथ में कभी हुआ करता था, जो अभी था और मन बना रहा था कि उनके साथ रहेगा, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद वो अब किस तरफ जाएगा, या तो कांग्रेस में जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी में जाएगा। फिलहाल जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा, ये जो भी एक मुकाबला होगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और हम इस तरीके के वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।